3 डिजिट का नंबर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 529, ये मेरे भाई यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए मेरे भाई 484, यहाँ पर ये किसका स्क्वायर होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जब 3 अंकों का अगर आपको कोई भी डिजिट दिया जाता है तो स्टेप नंबर 1 मेरे भाई क्या होता है, स्टेप नंबर 1 हमारा होता है पेयरिंग करना। क्या करना, जोड़ा बनाना। जोड़ा कैसे बनाएंगे, बाएं से 2 अंक को ले लो, तो मेरे भाई यहाँ देखो ये 529 है मेरे भाई, यहाँ से 2 अंकों को ले लो, इसके बगल में 0 लगा करके यहाँ से मेरे भाई 2 अंकों को ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेरे भाई बन गया पूरा का पूरा पेयर। अब पेयर लगाने के बाद में दूसरा काम यहाँ पर क्या करना है, स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 9 आता है। तो आप बोलोगे सर देखो 2 संख्याएं होती हैं, ठीक है सर, किसका स्क्वायर करने पे, तो सर यहाँ पर या तो यूनिट डिजिट 3 हो सकता है या यूनिट डिजिट 7 हो सकता है। 3 का भी स्क्वायर करो तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करो तो 49 आता है, जिसमें यूनिट डिजिट कितना होता है, 9 होता है। तो सर यहाँ पर ये इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे वाले जोड़े में देखो कौन ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो मेरे भाई इससे छोटा है या इसके करीब है। तो जैसे यहाँ पर 5 के करीब में 4 एक स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का। 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं स्टेप नंबर मेरे भाई 2। अब स्टेप नंबर 3 को समझो, यहाँ पर क्या है, जैसे 23 हो गया और यहाँ पर 27 हो गया, ठीक है। तो इसमें अब आप कैसे पता करोगे यहाँ पर कि सर ये 23 का आंसर है या फिर ये 27 का आंसर है। तो मैं कहता हूँ 23 के पीछे एक डेसिमल में चले जाओ, 27 से आगे एक डेसिमल में, डेसिमल नहीं मतलब एक 0 वाला डिजिट चले जाओ। जैसे 23 के पीछे मेरे भाई क्या होता है, तो 20 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर मेरे भाई 400 होता है। 27 के आगे मेरे भाई 30 होता है, 30 का स्क्वायर हमारा 900 होता है। अब आप देख लो सर ये जो 529 है ये हमारा इसके करीब में है या फिर इसके करीब में है। तो सर अगर ये पहले वाले के करीब में होगा तो आंसर ये होगा, और अगर ये बाद वाले के करीब में होगा तो आंसर ये होगा। बोलोगे सर करीब का सेंस क्या बनता है, वो थोड़ा हमको समझ में नहीं आया। तो करीब का सेंस का मतलब यहाँ देखो डिफरेंस 129 का है और यहाँ डिफरेंस 300 से भी ज्यादा है। तो स्टेप नंबर 1 था पेयर करना, स्टेप नंबर 2 था दोनों पेयर से डिजिट्स को निकालना, और स्टेप नंबर 3 था मेरे भाई नियरेस्ट डिजिट देखना क्या होता है।